नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93 में। हम जैसा कि बता दें, आज यहाँ पे भाजपा ने युवा सम्मेलन किया और ये युवा सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे श्री प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस युवा सम्मेलन में उनको कितना सपोर्ट मिला और आने वाले चुनाव को लेके उनका क्या कहना है। हम इनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो युवा सम्मेलन यहाँ पे आपने किया, उसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों में योगी जी को लेकर, मोदी जी को लेकर एक जबरदस्त क्रेज है, आकर्षण है। उन सब नौजवानों को चुनावों में भाजपा के लिए सक्रिय करना, बूथ बूथ पर भाजपा के नौजवानों की एक बड़ी टोली खड़ी करना, उसी के नाते युवा सम्मेलन हो रहा है। आप जान रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने नौकरी के नाम पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, पैसा वसूला और एक जाति के लोगों को नौकरी दी। इस सरकार ने नौकरी पारदर्शी तरीके से दी, हर योग्य नौजवान को दी और किसी से एक पैसा नहीं पड़ा। ऐसे तमाम सारे विषय हैं। नए नए स्टार्टअप की योजना आ रही, मुद्रा लोन योजना है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तमाम सारे लाखों रोजगार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं। नौजवानों में इस कारण आकर्षण है और नौजवानों ने तय किया कि इस बार पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके 350 सीटों के साथ हम अपनी सरकार बनाएं। जैसे आपने बोला कि किसी एक विशेष जाति वर्ग को नौकरी मिलती थी, क्या इससे आप सपा को, जो यादव समाज के लोग थे, आपका इशारा उनकी तरफ? मेरा जो इशारा है वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और सर, इस बार आम आदमी पार्टी भी पहली बार यूपी में चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है वो किस प्रकार टक्कर देगी आप? नहीं, आम आदमी पार्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में कम से कम कह सकते हैं कि कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं। चुनाव है यूपी का, उसमें आप जो भाजपा है पहली बार आम आदमी पार्टी को भी टक्कर देने आ रही है और आम आदमी पार्टी भी टक्कर देने के लिए उतरी है मैदान में, तो आपको क्या लगता है कितनी सफल होगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो सफल यहाँ होने वाली है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको बताऊं, जो आपने 48 साल वाली बात कही, भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस चुनाव को लड़ी थी, शिक्षक एमएलसी का, और पहली बार में हम लोग जीते हैं। तो पहले भाजपा लड़ी ही नहीं थी शिक्षक एमएलसी का चुनाव। और दूसरा, जो 2022 का चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले इतिहास को भी आगे बढ़ाते हुए, पिछली बार हम लोग 325 सीट पाए थे, इस बार हमारा गठबंधन 350 से पार जाने वाला है, ये निश्चित रूप से तय होगा। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं, उनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने किसी काम पे नहीं खड़ी उतरी है। और जैसे आज यहाँ पे युवा सम्मेलन था, तो उनका ये कहने का, हमेशा वो अपने हर एक स्पीच में कहते हैं कि जो युवा है वो एक तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और युवा बेरोजगार हुआ है, सरकारी नौकरियों में उसको कम लगा है। और सत्येंद्र जो स्वतंत्र जी हैं, उन्होंने भी इस बात को बोला था कि सरकारी नौकरियों में नहीं, लेकिन अदर फील्ड में नौकरियां देखनी चाहिए युवा को। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपने किसी और भाव से बात सुनी होगी। स्वतंत्र जी भाई साहब ने क्या कहा, मुझे अभी आपका ठीक से स्टेटमेंट उनका याद नहीं है, लेकिन आशा ये है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम योगी जी ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया है और निष्पक्षता के साथ किया है। उसमें एक भी नौकरी ऐसी नहीं जो भाई भतीजावाद के आधार पर हो, किसी सिफारिश के आधार पर हो, भ्रष्टाचार के आधार पर हो। समाजवादी के समय को कौन भूला है? एक भी भर्ती ऐसी नहीं थी जो निर्विवाद हुई हो। ठेके छूट जाते थे, मैनपुरी में ठिए खुले हुए थे या इटावा में ठिए खुले हुए थे, वहाँ पर पैसे दिया और आपकी नौकरी पक्की, चाहे आप पे योग्यता हो या ना हो। अयोग्यता को आधार देने वाले, उत्तर प्रदेश में वो अराजकता का माहौल बनाने वाले लोग यहाँ टिप्पणी करेंगे। उनके समय में आप लोगों को याद नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी का क्या हल कर दिया था? 86 भर्तियाँ हो रही हैं, तो उनमें से 54 एक ही जगह के लोग कैसे भर्ती हो गए? बाकी पूरे प्रदेश के युवाओं में कोई टैलेंट नहीं था, उनमें योग्यता नहीं थी। तो इन्होंने ये हाल किया था, वो समझते हैं कि वही काम होता है। यहाँ काम होता है निष्पक्षता से। 4.5 लाख युवा युवतियों को नौकरी देने का काम किया इस सरकार ने और उसके अलावा करोड़ों युवाओं को सीधे रोजगार प्राइवेट सेक्टर में देने का काम किया है। नोएडा के अंदर केवल 2 मोबाइल कंपनियां पहले काम करती थीं, आज पूरे देश में 123 मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें अधिकांश नोएडा में काम कर रही हैं और एक एक कंपनी में 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार लड़के काम कर रहे हैं। इनको जो रोजगार मिला है, किसकी देन है? पूरे उत्तर प्रदेश में 4,60,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव निवेश के स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 4.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं, उनका निवेश हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसे और आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सर, बस एक हमारा आखिरी सवाल होगा सर, जैसे 20 में जो सर्वे किया गया, उसमें ये पाया गया कि 2 लाख युवा और किसान ने आत्महत्या की थी। गलत सर, ये एक गलत बात। एक किसान बता दीजिए जिसने आत्महत्या की हो। मोदी जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में किसानों की चिंता करने वाली है सरकार। एक किसान बताओ जिसने ऋणग्रस्तता के तहत कहीं लेकिन डाटा के मुताबिक गलत डाटा आपका, आप गलत बात कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने जो वो बात थी उसको बताया कि ये जो डाटा था उस डाटा को गलत बताया और इनका कहना है कि युवा में रोजगार बढ़ा है और युवा एक तरीके से
बढ़ोतरी की तरफ गया है और भारतीय जनता पार्टी देश के विकास में लगातार जुटी हुई है। लेकिन देखना इस बार है कि जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके का बदलाव होगा और आखिर 2022 में बीजेपी जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी है वो किसके हक में जाने वाली है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।